16 क्वेश्चन करते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब एक टावर लेना है और उसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि एक टावर है फ्रॉम द सेम बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो एक ऐसे बोल रहे हैं कि एक टावर है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक टावर है और इस टावर के अगर हम टॉप को देखें दो पॉइंट से, दो डिफरेंट पॉइंट से, एक पॉइंट जो है उसके बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है सी, और दूसरा पॉइंट इससे 9 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, ये 9 मीटर, ठीक है। अगर हम इसके इन दोनों पॉइंट से उस टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बोल रहे हैं कि बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। इसका मतलब है अगर हम अपनी तरफ से एक एंगल को थीटा और दूसरे एंगल को क्या मानेंगे फिर 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 है। सपोज एक 40 होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 40 मतलब 50 होगा, ठीक है। तो अगर हम एक को थीटा और दूसरे को क्या मानेंगे फिर 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। अब हमने प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। इस टावर की हाइट हमारे पास 6 मीटर है। हमें आंसर गिवन है, हमने यहाँ तक पहुँचना है। ये मैंने फिगर यहाँ पे बना दी है, मैंने हाइट ऑफ टावर h मान लिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पे। हाइट ऑफ टावर h माना है, टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा और 90 माइनस थीटा माना है। BC उन्होंने 4 मीटर दिया हुआ है, BD उन्होंने 9 मीटर दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस ट्राइंगल को पहले लूँगी, फिर मैं बड़ी ट्राइंगल को लूँगी। आपकी मर्जी है, पहले जिसको मर्जी ले लो, आंसर तो हमने वहीं तक पहुँचना है। तो मैं पहले ABC ट्राइंगल ले रही हूँ, उसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है तो tan थीटा ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट एंगल ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल्स टू P/B। P हमारे पास h है, B हमारे पास 4 है और थीटा हमारे पास थीटा है। तो इसको मैं आगे और कुछ सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, इतना ही सॉल्व हुआ, मतलब इसको मैंने मान लिया 1। अब मैं लूँगी पूरी ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल में एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा है, हाइट मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास, इसके बाद देखो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर मेरे पास वही है h और बेस मेरे पास पूरा 9 है। तो मैंने लिख दिया P/B h/9। और अगर आपको याद हो कि हमने 8th चैप्टर में किया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। तो tan 90 माइनस थीटा को मैं लिख दूंगी cot थीटा। इसको अब मैं ले लूँगी सेकंड, क्योंकि ये भी मेरे पास इतना ही सॉल्व हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ये tan थीटा और cot थीटा रिमूव करना है। तो कैसे करूँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखें क्या हम अपने आप पहुँचेंगे h हाइट इक्वल्स टू 6 के ऊपर। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 2 को, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट को राइट पे मल्टीप्लाई। अगर अब आपको याद हो कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे cot थीटा की जगह पे 1/tan पुट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो h² सॉरी cot थीटा साइड पे लिख दिया, बिकॉज cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अब tan थीटा और tan थीटा कैंसिल, मेरे पास बचा 1 और इस साइड पे h²/36। अब 36 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर जो है उस साइड पे जाकर अंडर हो जाएगा। √36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, और हमें पता है कि रूट में से डबल में से एक टर्म बाहर आ जाती है, h की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब है h हमने हाइट ऑफ टावर माना था और वो आ गया हमारे पास 6। हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 6, यहीं तक हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास आंसर। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरे को देख लो। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले 16 क्वेश्चन करवा दिया, अब 15 क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं।